जय भीम दोस्तों, जय भारत, जय संविधान। शक्ल मत देखो मेरी, विचार बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। शक्ल पे जाओगे तो बस शक्ल तो बस ऐसी ही है, ये मनोवाद की दी हुई शक्ल है। अच्छा जी, अब मैं बताने जा रहा हूँ ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बर्बाद किया गया इंसान हूँ मैं। तो वो तो छोड़ो, ये तो व्यक्तिगत रह गया है ना जी। मेरे को तो कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मनोवादियों ने इस देश को कैसे बर्बाद कर रखा, उसका व्यवस्था का खुलासा कर दो कि 4 ब्राह्मण ले जाके, ऐसा 1945 में कहा गया, तथ्य प्रमाण सहित मैं बता दूंगा आपको। चर्चिल जी ने कहा था, ठीक है ना, जो इंडियन नहीं थे। और अमेरिका ने कहीं हमला किया था, ठीक है। तथ्यों सहित, इसका प्रमाण सहित मैं प्रमाणीकरण करते हुए और सभी शोधकर्ता और बुद्धिजीवियों से विशेष प्रकार का निवेदन रहेगा कि मामले पे फोकस करें। तो 4 ब्राह्मण ले जाके कहीं भी बैठा दो, वो देश बर्बाद हो जाएगा। बम गिराने की, इंसानियत खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो ये कहा गया इतिहास में 1945 में। तो इसका इतिहास निकाल के बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल जो है इस कंट्री को, देश को जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था बर्बाद कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें हकीकत पे फोकस करना पड़ेगा। हमने किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है, मर्डर नहीं करना है, क्राइम नहीं करना। सबसे बड़ी बात ये समझ लें आप, क्योंकि यदि हम मर्डर, क्राइम या अपराध करेंगे तो ये इसमें ब्राह्मणवाद सुरक्षित हो जाएगा। हमने उन्हें जो है उनकी हकीकत, उनके षड्यंत्रकारी योजनाओं का जो है खुलासा सारी दुनिया को बताना है, कानून को बताना है, ठीक है। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। मैं नहीं जानता आप मेरी इस बात से कितने सहमत हैं, कितने नहीं हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इस देश में मानवता का प्रचार प्रसार हो, दुनिया में मानवता का प्रचार प्रसार हो। फिलीपींस और इजराइल, सॉरी फिलिस्तीनी और इजराइल, जहां युद्ध चल रहा है, बच्चे घर परिवार बर्बाद किए जा रहे हैं, उस अवस्था को हमें समझना है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पूरे देश में उत्पात मचाए हुए है। ये कोई आज की बात नहीं है। प्रमाण निष्कर्ष तक पहुंचे, रिजल्ट तक पहुंचे, लेकिन वास्तविकता के आधार पर, कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं, ठीक है। हकीकतें बहुत तरीके की होती हैं, सिर्फ ऑडियो वीडियो ही एविडेंस नहीं होता। ऑडियो वीडियो डिफिकल्ट हालात में काम आते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति पे हमला हो रहा है, तत्काल वहां कोई तरीका नहीं है बचाने का, और उसकी कवरेज यदि किसी ने कर ली, एक हालात बन रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए यदि वहां पे कैमरे का इस्तेमाल हो जाता तो बात दूसरी है ना। लेकिन हालात ये क्रिएट कैसे हुए, किसने किए, क्यों किए, कारण क्या है, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं। अभी यहाँ बात पूरी नहीं हो पाई है, हर बात आधी अधूरी, जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ कहे हैं वो सारे ही आधे अधूरे हैं। वो मैंने कहा इसलिए है, यहाँ इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा बर्बाद किया हूँ, हालात का उलझा हुआ हूँ। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हालात हैं, और कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, करना बहुत कुछ चाहता हूँ। हर चीज को ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने रोक दिया है, बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था हत्यारा भी है, क्रिमिनल भी है, क्रूअल भी है, और नीच भी है, और मूर्ख भी है। इस बात को समझ ले। षड्यंत्रकारी भी है, और परम सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणवादी व्यवस्था गपोड़ी है। गप मारना ब्राह्मण का काम है, ठीक है। उसकी उस मीठे प्रहार को जान लें, समझ लें, पहचान लें। वो आपको अपना दास बनाए, खुद मालिक बनाओ, और भिखारी की शक्ल में आया था इस देश में। ये याद रखो, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास गवाह है। तो विदेशी आर्यंस कब आए थे और कब इंडिया को उन्होंने गुलाम बना लिया और कब तबाह कर दिया। और तीसरी आजादी की ये कोशिशें चलती रहेंगी, और कोशिशें एक दिन सफलता लेकर जरूर आएंगी। हमें तीसरी आजादी की लड़ाई हर स्तर पर, देखिए आप आर्थिक व्यवस्था में गुलाम हैं। क्या आप अपने बच्चे को अच्छी बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं? मनचाही एजुकेशन दे सकते हैं क्या? क्या आपका बच्चा मनचाहा कोर्स कर सकता है क्या? एजुकेशन जो, मान लो एक बच्चे को पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, या कोई बड़ा पुलिस अधिकारी बनना है, बनने देंगे क्या मनोवादी व्यवस्था उसको? नहीं। ये जो थोड़े बहुत बन गए संविधान के दम पे बन गए, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को क्रॉस करते हुए इसलिए बन पाए, हालात वैसे थे। किनके? उन लोगों के जो बन गए हैं, थोड़े बहुत
SC ST OBC माइनॉरिटीज, दलित और मुस्लिम एकता, ये इस देश की बर्बादी पर रोक लगा सकती है, दुनिया की बर्बादी पर रोक लगा सकती है। ये सबसे बड़ा सच है, हमें हर सच को समझ लेना होगा। दलित कौन है? हिंदू है ना, ब्राह्मणों के अनुसार हिंदू है दलित। अब जब वो हिंदू है या जबरन बनाया गया या हिंदूवाद उन पे थोपा गया तो कोई बात नहीं। अब ये दलित जो कि हिंदू कहलाए जाते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, तो इन हिंदुओं की क्या जिम्मेदारी बनती है? मुस्लिमों के साथ में एकता करें, मानवता का प्रचार प्रसार करें, तो इंसानियत का प्रचार प्रसार होगा, है ना। जाति भेद, धर्म, लिंग भेद आदि आदि का समापन हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, बहुत उलझे हुए हालात हैं। मुझे पिछली रात किसी ने केमिकल दे दिया जिससे मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे भयंकर पीड़ा है। अभी मुंह में टैबलेट है, ठीक है, अभी मतलब जो है मैं च्यूइंग करता हूँ, यही उसको निगलता नहीं हूँ, टैबलेट को मुंह में ही रखता हूँ, उससे मेरे को थोड़ा रिलैक्स ज़्यादा मिलता है। मैंने बायोलॉजी में यही पढ़ा था, डायरेक्ट टैबलेट को निगल देना इतना आराम नहीं देता, तो उससे थोड़ा बड़ा रिलैक्स मिला है मेरे को, ठीक है, कुछ हद तक। और बहुत ज़्यादा शारीरिक व्याधियाँ हो रही है, ये नहीं कि सर में पीड़ा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें किसने उत्पन्न करी? ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने। भेद बहुत सारे हैं, समय समय पर खुलासा करूंगा जैसे जैसे मौका मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था दलित मुस्लिम एकता की, मैं बात कर रहा था मानवता की और देश में और दुनिया में शांति की। मैं बात कर रहा था जहां एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है और वहां के लोग टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं और उनके बच्चे बेबस और बेघर हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इंसानियत का प्रचार प्रसार करो, है ना। मैं बात कर रहा था कि इस देश को जाति व्यवस्था ने बर्बाद कर रखा है। जाति, धर्म और लिंग भेद, धर्म भेद, लिंग भेद, अरे सबसे बड़ा धर्म है मानवता। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं, शांत, धीर, वीर, गंभीर। बहुत सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ कहे हैं सभी तथ्यों सहित कहे हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों सहित कहे हैं, भुगतने के बाद में कहे हैं। हकीकत को जानने और पहचानने के लिए लोग मेरे बारे में तमाम किस्म के मेरे विरोधी तत्व, जी हाँ, मुट्ठी भर विरोधी तत्व पूरे देश को बर्बाद कर रही है, याद रखना। वो तुम्हें मेरे बारे में क्यों भड़काते उकसाते, वो मुझे कैसे जानते, मैं तो जानता ही नहीं उन्हें। लेकिन जब षड्यंत्र होते हैं तो सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वो लोग ऐसे चेहरे थे। कल मैं एक बौद्धिस्ट मैरिज में था, वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुझे टारगेट कर रहे थे, अननोन फेसिस। इनमें बहुत सारे लोग थे, कल भी और परसों भी। मेरे समाज का था, बुद्धिस्ट का था, बीएसपी का था, इसलिए मैं इसमें गया, अदरवाइज मैं सपने में ना जाऊं। और वहां यही सब हो रहा था। तो अब ये मैंने कह दिया है, तो ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, इन्हीं लोगों ने मुझे केमिकल दे दिया, ठीक है। इनमें से कुछ शातिर लोग थे सारे, इनके चेहरे पे शैतानी हरकतें थी और ये कोई कल पहली बार नहीं हुआ। मान लो ये कल तो वहां था, लेकिन अगर हम कहीं दुकान पे सामान खरीदते तो वहां भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपना काम पूरा कर रही होती है। हम कहीं भी जा रहे आ रहे हैं, हम अपनी नीड पे जब भी कोई काम करें तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वहां एक अटैक होता है जो हमें समझ से बाहर होता है, पता नहीं चलता। एक षड्यंत्र, एक गहरी चाल वो चल रहे होते हैं। वहां आपके पसंद को देखते हैं, आपकी नीड को देखते हैं और अटैक करते हैं, उसको खत्म करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, उसके ऊपर कब्जा बनाते हैं अपना। तो क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किससे, किस लिए, आदि आदि पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर पूर्णतः रोक लगेगी। मानवता का प्रचार प्रसार होगा, षड्यंत्र आदि पर रोक लगेगी। बाकी ये वीडियो मैं कह रहा हूं कि इसमें मैंने जो भी वक्तव्य कहा है इससे रिलेटेड जो है काम किया जाएगा इंसानियत पर। मनवादी व्यवस्था तिल मिलाई हुई है, उसमें विशेष प्रकार का आक्रोश नहीं कहेंगे, एक दुस्साहस है, क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है मनवादी व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था की। जी हाँ, जो भारत में आज भी चल रही है। क्या मैं अकेला बोल रहा हूं? क्या वामन मिश्रम जी ने नहीं, क्या बहन मायावती जी नहीं जानती है, बहन जी नहीं जानती है? तो पीड़ित है पूरा देश, इसी व्यवस्था से तो जूझ रहे सारा देश। तो मुट्ठी भर लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और हम पागल हो गए जो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं ना भाई, हम पागल हैं ना। कोई बात नहीं।
लेकिन मनुवादी व्यवस्था महापागलों की व्यवस्था है, महामूर्खों की व्यवस्था है, महामूर्खों की और महाधूर्तों की व्यवस्था है। मेरे बारे में कोर्ट में मेरे एक फर्जी केस में जज साहब ने कहा था, जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की थी, उन्होंने कहा था मुझे, इसके घर के चारों ओर ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं। अब जब सब जज साहब आए थे कि देखने, जज आया था कि देखने चारों ओर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे, बात सन 2007, 8, 9, 10 की है, तो लेकिन तब मैं ऐसा नहीं दिखता था। चलिए फिलहाल इतना ही, बहुत उलझ गया है और मेरे लिए न्यूज़ है, मैं तो इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी करूंगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ आनंद फानंद में, जल्दबाजी में, लेकिन जितनी भी बात कही है पूर्ण तथ्यों सहित कही, प्रमाण सहित कही, और आगे मैं इसका और प्रमाणीकरण करूंगा, वास्तविकता को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, हकीकत को आपके सामने लाऊंगा और देश की तस्वीर को हम बदलने की कोशिश करेंगे। मानवता का प्रचार प्रसार होगा, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बेहतर बनेगी, गुलाम व्यवस्था खत्म होगी, तीसरी आजादी के बाद कंटिन्यू रहेगी और तीसरी आजादी पर संघर्ष जारी रहेगा। हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, और ये मांगेंगे नहीं, छीनेंगे हम। ब्राह्मणवाद को खत्म करेंगे भारत से। जख्म बहुत ज्यादा है, दवा कम नहीं है, लेकिन दवा तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें गुलाम बनने का शौक है, अपनी पीढ़ियों को गुलाम बना देने का शौक है, बनाते रहो। मैं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ रहूंगा। कानूनी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सभी प्रकार से हम मानवता के विरुद्ध होने वाले कार्यों पर रोक लगाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।